सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में संस्कृत वल्लरी के 15वें पाठ का अभ्यास कार्य करा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का अस्ति। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? उत्तर है संस्कृतम। इंग्लैंड देशवासिनः कम द्वितीय शेक्सपियर इति कथयन्ति। इंग्लैंड देश के वासी किसको दूसरा शेक्सपियर कहते हैं? उत्तर है कालिदासम यानी कालिदास को। कस्याः आशीर्वादेन सः विद्वान् अभवत्। किसके आशीर्वाद से वह विद्वान हुआ? उत्तर है महाकाल्य। कवि कुलगुरु कः अस्ति। कवि कुलगुरु कौन है? उत्तर है कालिदासः यानी कालिदास। कालिदासस्य कस्य नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। कालिदास किसके 9 रत्नों में से प्रमुख थे? उत्तर है विक्रमादित्यस्य यानी विक्रमादित्य के। कालिदासस्य कासु शब्दानाम् उचितः प्रयोगः दर्श्यते। कालिदास के किनमें या किसमें शब्दों का उचित प्रयोग दिखाई देता है? उत्तर है रचनासु यानी रचनाओं में। जो कालिदास की रचनाएं हैं उनमें शब्दों का उचित प्रयोग दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कालिदासः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। कालिदास बाल्य अवस्था में कैसे थे? उत्तर है कालिदासः बाल्यकाले अपठितः मूढ़ः च आसीत्। कालिदास बाल्य समय में बिना पढ़े लिखे और मूर्ख थे। कालिदास से द्वे महाकाव्य के कालिदास के 2 महाकाव्य कौन से हैं? उत्तर है कालिदास से द्वे महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंशम च। कालिदास के 2 महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंशम यह उनके 2 महाकाव्य हैं। कस्याः भाषायाः साहित्यम विश्व प्रसिद्धम। किसका भाषा साहित्य विश्व में प्रसिद्ध है? संस्कृत भाषायाः साहित्यम विश्व प्रसिद्धम। संस्कृत भाषा का साहित्य जो है वह विश्व में प्रसिद्ध है। दुखितः कालिदासः कस्याः आराधनानां कृतवान्। दुखी हुए कालिदास किसकी आराधना करते हैं? दुखितः कालिदासः महाकाल्यः आराधनां कृतवान्। दुखी हुए कालिदास महाकाली की आराधना करते हैं। कालिदासस्य द्वे गीतिकाव्य के कालिदास के 2 गीतिकाव्य कौन से हैं? उत्तर है कालिदासस्य द्वे गीतिकाव्य ऋतुसंहारम मेघदूतम च। कालिदास के जो 2 गीतिकाव्य हैं वह ऋतुसंहार और मेघदूत हैं। कालिदासः कस्य प्रयोगे हस्तसिद्धः आसीत्। कालिदास किसके प्रयोग में हस्तसिद्ध थे? कालिदासः उपमायाः प्रयोगे हस्तसिद्धः आसीत्। कालिदास उपमा के प्रयोग में हस्तसिद्ध थे। विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति। विश्व में कौन सा नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध है? उत्तर है विश्व प्रसिद्धम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। विश्व में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रश्न संख्या 3 है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। शुद्ध विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। यहाँ पर है कालिदासेन ग्रंथः लिखितः। कालिदास ने ग्रंथ लिखे हैं तो कितने ग्रंथ लिखे हैं? 7 यानी 7। सदर्शः न को अपि अन्य महाकवि। उनके जैसा कोई भी महाकवि नहीं है। तो इसका उत्तर है कालिदासेन यानी कालिदास के समान और कोई दूसरा अन्य महाकवि नहीं है। विद्योत्तमा पति ही निष्कासितवती। जो विद्योत्तमा है उन्होंने अपने पति को निष्कासित किया। उत्तर है स्वभवनात् यानी अपने महल से। कालिदासः आराधनां कृतवान्। कालिदास ने आराधना की। उत्तर है महाकाल्य यानी महाकाली की। आदौ कालिदासः आसीत्। पहले कालिदास मूढ़ा यानी मूर्ख थे। यस्याम शाखायाम उपविष्टः। जिस शाखा पर बैठे थे वह उसी शाखा को काट रहे थे। इस प्रकार ये आपके जो मैंने टिक किए हुए हैं उनको आप रिक्त स्थान में भरकर पूर्ण रूप से दोबारा वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपके कुछ हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु श्रेष्ठः कालिदासः अस्ति। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। कालिदासः सप्तग्रंथः लिखितः। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ? कालिदासस्य जन्म कुत्र अभवत्? आरंभ में कालिदास मूर्ख थे। आदौ कालिदासः मूढ़ः आसीत्। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इस प्रकार ये आपके संस्कृत में अनुवाद हो गए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शब्दानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों को आपको विभक्ति और वचन अलग करके लिखने हैं। जैसे आपका संसारे शब्द है, ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो ये आपका एक वचनम है। अस्माभि तृतीय विभक्ति बहुवचन। कव्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शाखायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। रचनासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और राज्ञा आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये आपके शब्द हैं और उनके विभक्ति वचन हैं। संख्या 6 है, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको उत्तर देना है। दृष्ट्वा अत्र कहा प्रत्यय। जो दृष्ट्वा आपका पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? उत्तर है कत्वा। मूढ़ा इतस्य विलोम पदम किम। मूढ़ा जो मूर्ख है इसका विलोम पद क्या है? पंडितः यानी ज्ञानी। निपुणः इत्यार्थे पदे किम पदम प्रयुक्तम। जो निपुणा है वह आपके पाठ में उसके स्थान पर क्या पद प्रयोग हुआ है? उत्तर है विद्वान। यहाँ पर आपके मूल्य आधारित प्रश्न मूल्य आधारित प्रश्न दिए हैं। मूल्य आधारित प्रश्न आपको स्वयं करने होते हैं, फिर भी आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ शब्द का आपको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिंट दिया है, और शेष तो आप अपने अनुसार ही इनको करेंगे। पहला प्रश्न है, कालिदासः कथम विद्वानः अभवत्। कालिदास कैसे विद्वान हुए? तो ये है महाकाल्या आशीर्वादेन, यानी महाकाली के आशीर्वाद से। शेष आपने पाठ पढ़ लिया है, तो आप चाहें तो इससे बड़ा उत्तर भी दे सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टोरी बतानी होगी कि उनकी पत्नी ने उनको निष्कासित कर दिया अपने भवन से और उनका अपमान किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने महाकाली की आराधना की, तो वो ऐसे विद्वान बने। मैंने थोड़ा ही आपको हिंट दिया है। कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो यह तो आपका सामान्य उत्तर ही है, तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासेन कति ग्रंथा लिखिता। कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे? तो इसका उत्तर है सप्त। शेष आपका रचनात्मक कार्य है, यह आप अपने शिक्षक गण के साथ करेंगे। आशा करती हूँ जो मैंने आपको यह अभ्यास कार्य कराया होगा ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्यः नमो नमः।